तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाला है बोरुटो एपिसोड 300। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिकामारू टीम 7 को एक मिशन देता है कि आपको आइडा के साथ रहना है, क्योंकि आइडा विलेज में आ रही है एंड टीम 7 भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आइडा कोनोहा में पहुंच जाती है माडो और डायमंड के साथ। शिकामारू आइडा से कहता है कि आइडा तुम्हारा कोनोहा में स्वागत है, आने में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। साई आइडा के एबिलिटी से अफेक्ट हो जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत क्यूट है। आइडा कहती है कि शिकामारू इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, मुझे तुम्हारा प्लान पहले से ही पता है, तुम मुझे बोरुटो और कवाकी के साथ रखना चाहते हो और ये प्लान मुझे पसंद भी आया। देन शिकामारू कहता है कि शुक्रिया, मुझे पता था ये प्लान तुम्हें पसंद ही आएगा। देन साई कहता है कि तुम थक गए होगे तो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। आइडा कहती है कि शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं, और वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। जो देखकर शिकामारू कहता है कि ये उड़ कैसे सकती है। डायमंड देन कहता है कि आइडा को खड़ा रहना पसंद नहीं है, इसलिए हम उड़कर ही जाएंगे। देन आइडा कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कहाँ जाना है। अमाडो कहता है कि ओत्सुत्सुकी को उड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम इतना हैरान मत हो। और बोरुटो और कवाकी भी ओत्सुत्सुकी बन चुके हैं, इसलिए वो भी उड़ना सीख जाएंगे। शिकामारू कहता है कि पता नहीं तुम हर बार कैसे बच जाते हो अमाडो, लेकिन इस बार तुम्हें जो कुछ भी पता है वो तुम्हें सब बकना पड़ेगा। देन हमें दूर एक घर दिखाया जाता है जिसमें बोरुटो कह रहा होता है पता नहीं ये आइडा और डायमंड को इतनी अच्छी जगह कैसे मिली रहने के लिए। होकागे का बेटा होने के बावजूद ऐसा घर मुझे भी नहीं मिला। कोनोहामारू कहता है कि पता है ये बहुत आलीशान है और ये मिशन अभी अभी डिसाइडेड हुआ था, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमें कोनोहा के नाम करनी पड़ी। देन बोरुटो कहता है कि ये घर वैसे भी ऐसे टॉप रैंक मिशन के लिए है जिसपे कोनोहा का फ्यूचर तुला हुआ है। कवाकी कहता है कि यार बोरुटो तू हर बार ऐसे एक्साइटेड कैसे हो सकता है। देन बोरुटो कहता है कि इतना आलीशान घर देखने के बाद कौन एक्साइटेड नहीं होगा, और तुम अपने काम से काम रखो। कोनोहामारू कहता है कि तुम दोनों भी चुप रहो, क्योंकि अगर तुम दोनों ऐसे झगड़े करते रहोगे तो ये मिशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। सारादा कहती है कि आइडा से कुछ छुपाना तो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि वो सब कुछ देख सकती है, लेकिन उसे ऐसा देखते रहना ये तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है। मित्सुकी कहता है कि मास्टर शिकामारू ने हमें इसलिए यहाँ पर ध्यान देने के लिए कहा है कि अगर वहाँ पर कोई गलत हरकत हो गई तो हम उसे संभाल सके। सारादा कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन पर ध्यान देने की वजह से हम पर ही मुसीबत आ जाए। वहाँ पर शिकाडा और उसकी टीम आती है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर देखने आए हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। चोचो कहती है कि अगर वो लड़की कवाकी के पीछे आई है देन वो मेरी जानी दुश्मन है। देन वहाँ पर आइडा आ जाती है और सब उसके ट्रैप में फंस जाते हैं सारादा छोड़ के। देन सारादा कहती है कि ए मिस की हमें बोरुटो और कवाकी को बताना पड़ेगा कि आइडा आ चुकी है। मिस की आइडा के ट्रैप में फंस जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोनोहामारू कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि सेंसर यूनिट की हेल्प से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, और अगर कुछ हो जाए तो मुझे खबर कर देना। देन सारादा कोनोहामारू को बताती है कि आइडा आ चुकी है। देन आइडा उस रूम में आ जाती है जहाँ पर बोरुटो और कवाकी है। शिकाडाई को आइडा दिखती नहीं है, इसलिए वो उसके एबिलिटी से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसके दोस्त अफेक्ट हो जाते हैं। चोचो कहती है कि क्या अंदर कुछ हो गया है, मुझे आइडा को देखने जाना है। सारादा कहती है कि कोई भी आइडा को देखने नहीं जाएगा, चुप रहो, यहाँ पर ही बैठो। सारादा कहती है कि शिकाडाई हम दोनों एबिलिटी से अफेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि हमने आइडा को बराबर नहीं देखा। देन वहाँ पर मोएगी आती है, शिकाडाई की टीम की टीचर, एंड वो कहती है कि तुम यहाँ पर किसने आने के लिए कहा था, जल्दी से चलो और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो कहती है कि माफ कर देना सारादा कि आइडा आ चुकी है, एंड कोनोहामारू भी वहाँ पर ही लगता है। काश कोनोहामारू उसकी एबिलिटी पे नहीं फंसना चाहिए। सीन शिफ्ट कोनोहामारू पर होता है जहाँ पर वो शर्माने लगता है, एंड वो शर्माने के वजह से नीचे ही गिर जाता है। वो भी आइडा की एबिलिटी से अफेक्ट हो जाता है। बोरुटो आइडा से कहता है कि है क्या तुम ही आइडा हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। देन वहाँ पर डायमंड आता है। वो कहता है कि ये बोरुटो उज़ुमाकी, मेरा नाम है डायमंड और मैं आइडा का छोटा भाई हूँ, मुझसे नहीं उलझना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कवाकी कहता है कि अभी ये कौन है, हमें इसके बारे में तो बताया नहीं था। डायमंड कहता है कि तुम ओत्सुत्सुकी मेरे बहन को मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। कवाकी कहता है कि तुम क्या ही कर लोगे, तुम तो अब बहुत छोटे हो। देन डायमंड कहता है कि तुम मुझ पर अटैक करके दिखाओ, फिर मैं दिखाता हूँ तुमको मैं क्या कर सकता हूँ। कवाकी कहता है कि ठीक है बच्चे, मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने हाथ से डायमंड को मारने वाला होता है, लेकिन उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड वो कवाकी को जाकर लगता है और कवाकी जख्मी हो जाता है। देन वो अपना डाइकुक्टेन यूज करता है और उस पर बहुत सारे रॉड मार के फेंकता है, लेकिन डायमंड वो रॉड को पकड़ लेता है, और वो उस रॉड्स को पकड़ने के बाद वो उसको नीचे फेंक देता है और कवाकी के चेहरे पर एक लात मार देता है, जिससे कवाकी जख्मी हो जाता है। एंड देन बोरुटो डायमंड पर अटैक करता है, लेकिन बोरुटो को भी वो धूल चका देता है एंड बोरुटो और कवाकी दोनों नीचे गिर जाते हैं। सच में यार डायमंड से उलझने का बहुत बुरा अंजाम होता है, क्योंकि इस भाई ने पहले कोड को हराया, देन बोरुटो और कवाकी को। देन आइडा कहती है कि माफ कर देना बोरुटो, मुझे तुमसे ऐसे नहीं मिलना था। कवाकी आइडा के लैब पर सो रहा होता है। देन बोरुटो कहता है कि माफ कर देना, थोड़ी गलती हमारी भी थी, लेकिन फिर भी तुमने हमें
बिना वजह क्यों मारा, हमने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया था। देन डायमंड कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही बता देना चाहता था कि मुझसे पंगा लोगे तो भारी पड़ेगा। कवाकी देन झटके से उठ जाता है, वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा डायमंड। शिकामारू बोरुटो से कांटेक्ट करता है, वो कहता है कि बोरुटो मैं शिकामारू बोल रहा हूँ, क्या तुम आइडा और डायमंड से मिल गए? देन बोरुटो कहता है कि हाँ हम बहुत खतरनाक तरीके से मिले। शिकामारू कहता है कि मुझे अच्छे से तुमसे इंट्रोडक्शन करानी थी उनकी, लेकिन आइडा उड़कर तुम्हारे पास आ गई, लेकिन क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? बोरुटो कहता है जैसे ही हम उसके साथ वक्त बिताते जाएंगे हम उसके साथ घुल मिल जाएंगे। शिकामारू कहता है कि अमाडो अभी हमारे साथ है और हमें आइडा और डायमंड के बारे में बहुत कुछ जानना है, और जो भी अमाडो बोलेगा वो सब तुमको सुनने में आएगा। देन शिकामारू कहता है कि अमाडो जल्दी से बोलना शुरू करो, और एक बात तुम यहाँ से निकल भी नहीं सकते। देन नारुतो कहता है कि अभी सीक्रेट्स मत रखना अमाडो, जो कुछ है वो सीधे सीधे बता दो। देन अमाडो कहता है कि जब तक तुम मुझे सट्टा मारने दोगे तब तक मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। देन सीन शिफ्ट बोरुटो पर होता है, वो कहता है यार ये मिशन को तो मैंने बहुत ही हल्के में ले लिया था। तो आज का एपिसोड यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।